स्वस्थ शरीर के बिना जीवन जैसे बिना सुर के संगीत, जैसे बिना रूह के जिस्म। स्वास्थ्य वो मौन शक्ति है जो जीवन के हर पल में गूंजती है। अगर ये नहीं तो सब कुछ हो कर के भी कुछ भी नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बहुत अधिक इसलिए भी है क्योंकि यह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की नींव है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है अपना ध्यान रखना। आज हम उस मौलिक सत्य की यात्रा पर चलेंगे जो हर जीवन की नींव है, स्वास्थ्य जीवन। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। आधुनिक जीवन और खोती हुई सेहत। आज का इंसान चाँद पर पहुंच गया है लेकिन खुद के भीतर उतरना भूल गया है। हमारे पास हर चीज़ है, स्मार्ट गैजेट, लग्जरी लाइफ स्टाइल, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन क्या हमने कभी अपने शरीर की धड़कनों को फॉलो किया है? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए तो शरीर का हाल बेहाल है। थका हुआ मन, उलझा हुआ पेट, रुका हुआ प्राणवायु और असंतुलित हार्मोन्स, यह सब संकेत है कि हम अपने सबसे कीमती खजाने को खोते जा रहे हैं। हमारे शरीर में पंचतत्व की ऊर्जा है। शरीर में बहती हुई पंचतत्वों की चेतना, जैसे पृथ्वी से हमारे शरीर की संरचना हुआ, जल तत्व से हमें प्रवाह और पोषण मिलता है, अग्नि तत्व हमारी ऊर्जा और पाचन के लिए है, वायु तत्व से हमें जीवन मिला है और हमारे गति का कारक है आकाश तत्व, जिससे हमें शून्यता और विस्तार मिलता है। जब पंचतत्व का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और मन विचलित हो जाता है और यह असंतुलित होता है देर रात तक जगकर मोबाइल चलाने से, बिना भूख खाकर पेट भरने से और लगातार अपने शरीर की अनदेखी करने से, जीवन में कोई भी नियम और दिनचर्या ना होने से। हमारा शरीर बीमारी आने से पहले बहुत बार चेतावनी देता है। बीमारी कभी भी अचानक नहीं आती है। बीमारी नामक धीमा जहर फैलता है हमारी छोटी छोटी अनदेखियों से। आप थक कर उठते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते हैं, चैन से नींद नहीं आती है। यह सब संकेत है कि शरीर, मन, आत्मा तीनों को पुनः संतुलन की ज़रूरत है। जीवन के इन 5 आयामों को मजबूत बनाएं। ये आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है शारीरिक आयाम। इसमें शरीर का स्वास्थ्य, ऊर्जा का स्तर और शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं। यह आयाम हमारे दैनिक जीवन में सक्रिय रहने, स्वस्थ भोजन खाने और पर्याप्त नींद लेने से जुड़ा है। दूसरा है मानसिक आयाम। इसमें सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता शामिल है। यह आयाम मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और रचनात्मकता से संबंधित है। तीसरा है भावनात्मक आयाम। इसमें भावनाओं को समझने, व्यक्त करने की क्षमता शामिल है। यह आयाम आत्म जागरूकता, सहानुभूति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। और चौथा है सामाजिक आयाम। इसमें दूसरे के साथ जुड़ना, दूसरे से संबंध बनाना, समुदाय में भाग लेना शामिल है। यह आयाम सामाजिक समर्थन, सहयोग, सामाजिक न्याय से संबंधित है। और पांचवा है आध्यात्मिक आयाम। इसमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज, मूल्यों का पालन करना और उच्च शक्ति से जुड़ना शामिल है। यह आयाम आंतरिक शक्ति, आंतरिक शांति, कृतज्ञता, उद्देश्य की भावना से जुड़ा है। ये 5 आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 5 आयामों को जब हम संतुलित कर लेते हैं तब जीवन संपूर्ण होता है। तो जीवन का पुनर्जन्म
आज से और अभी से। अगर आप महसूस करते हैं कि शरीर थका हुआ है, मन अशांत है या खालीपन है, तो समझ लीजिए यह जीवन आपको पुकार रहा है। आ लौट आ प्रकृति की गोद में, जहाँ जल औषधि है, वायु संजीवनी है और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। आप बीमार नहीं हैं, बस आप अपने मूल से कटे हुए हैं। लौट आइए अपने भीतर, प्रकृति की गोद में। आइए आज से अपने साथ एक संकल्प करते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा। मैं प्रकृति से जुड़कर पंच तत्व के संतुलन से शरीर, मन, आत्मा तीनों को पोषण दूंगा। क्योंकि याद रखें, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ संभव है। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे उन सबके साथ साझा करें जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हों, हर दिन जागरूक होकर जीना चाहते हों, अपने जीवन के अर्थ को समझते हों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।